ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर हुए कांग्रेस में शामिल। गांधीनगर में राहुल गांधी की रैली के दौरान थामा कांग्रेस का हाथ। गुजरात में पिछड़ी जाति के मसीहा बनकर उभरे अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो वहीं हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस का साथ देने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। अल्पेश में कांग्रेस में शामिल होने को कांग्रेस अपनी बड़ी रणनीतिक जीत मान रही है। वे उत्तर गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अल्पेश का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। गुजरात में पिछड़ी जाति का वोट प्रतिशत करीब 54% है और बीते 2 वर्षों में अल्पेश पिछड़ों के बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां अपना गढ़ बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन। पाटीदार नेता निखिल सवाणी ने छोड़ा बीजेपी का हाथ, कहा बीजेपी में होती है करोड़ों की खरीद फरोख्त। कल नरेंद्र पटेल ने भी लगाए थे आरोप। इन दोनों आरोपों के बाद गुजरात भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिख रही है और कह रही है कि ये सारी घटनाएं कांग्रेस फैब्रिकेटेड है। वही पाटीदार मामले में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में आए अमित शाह ने कहा कि मैं रिएक्शन देने वाला नहीं, एक्शन लेने वाला आदमी हूं। गौरतलब है कि नरेंद्र पटेल और निखिल सवाणी ने बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। गुजरात में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और दोनों प्रमुख पक्ष बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। गांधीनगर से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। कश्मीर घाटी में सरकार की बड़ी पहल। सभी पक्षों से बातचीत के लिए पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा को किया नियुक्त। किसी से भी बातचीत की होगी आज़ादी। कश्मीर में लंबे समय से बने हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत को माध्यम बनाया है। बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए सरकार ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व आईबी निदेशक दिनेश्वर शर्मा को दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शॉर्ट नोटिस पर बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिनेश्वर शर्मा को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर इस बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। वो राज्यों के राजनीतिक दलों के साथ साथ स्थानीय संगठनों से भी बातचीत करेंगे और इसके लिए उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं। सरकार की ये पहल घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ने के बाद है। ऐसे में देखना है कि कितने लोग सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं और कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात को उबारने में मदद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। इसमें कई दिग्गज नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किए। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश युवा अध्यक्ष विक्रमादित्य ने नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस ने पिछले कल ही बची हुई 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी। हिमाचल प्रदेश में 26 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस की अंतिम तारीख है। प्रदेश की राजनीति में जहां भाजपा 50+ सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर विकास के नाम पर सरकार रिपीट करने को लेकर चुनावी मैदान में है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस सीएम फेस के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं भाजपा अमित शाह और मोदी के नाम चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि इस चुनावी बिसात में कौन सा चेहरा और कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। देश के ताज़ा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बुलाई बैठक। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रपति से की मुलाकात। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर सभी दलों से कहा कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए तो जीत निश्चित होगी। वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। कांग्रेस डेलीगेशन ने 30 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराए गए फॉर्म राष्ट्रपति को सौंपा है और कहा है कि 30 लाख लोगों की मांग है कि देश में महिला आरक्षण 33% जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। सोनिया गांधी ने बैठक में विपक्षी दलों से हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में समर्थन
मांगा है। वही कहा है कि अगर एक साथ होकर हम चुनाव लड़ेंगे तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कचरे के प्रबंधन की सही व्यवस्था न होने पर एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। जिन रेलवे स्टेशन पर जुर्माना लगाया गया है उनमें विवेक विहार, आनंद विहार, शाहदरा और शकूर बस्ती शामिल हैं। ये सभी राजधानी के छोटे रेलवे स्टेशन हैं और सभी पर 1-1 लाख का जुर्माना एनजीटी ने लगाया है। इससे पहले ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इन सभी स्टेशनों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद एनजीटी ने चारों रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भी तलब किया था। हालांकि इससे पहले भी एनजीटी इस मसले को लेकर रेलवे अधिकारियों को फटकार लगा चुका है, लेकिन इस सख्ती का कोई असर न होते देख और रेल अधिकारियों के जवाब से नाखुश होकर आखिरकार ट्रिब्यूनल ने जुर्माना भरने का आदेश सुना दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड जल्द ही एक ही बोर्ड हो सकते हैं। दोनों का आपस में विलय करने के लिए यूपी सरकार कानूनी राय ले रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के विलय के लिए यूपी सरकार गंभीर है। वक्फ मंत्री मोहसिन रजा के इस बयान के बाद से ही दोनों वक्फ बोर्ड में खलबली मची हुई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सरकार की इन कोशिशों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही वसीम रिजवी ने मंत्री मोहसिन रजा की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्हें कानून की जानकारी न होने की बात कही है। जबकि मंत्री मोहसिन रजा ने ऐलान किया कि सरकार जल्द ही शिया और सुन्नी दोनों ही वक्फ बोर्ड को भंग करने वाली है। कि सरकार की कोशिश है कि इन दोनों बोर्ड को पहले भंग किया जाए और भंग करके जो जनता परेशान है, जिनके राइट्स छीने गए हैं, जिनके लाभ छीने गए हैं, उनको लाभ उनका दिलवाया जाए। देश के 28 राज्यों में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड एक ही बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अगर यूपी में भी दोनों बोर्ड का विलय होता है तो ऐसा करने वाला यूपी देश का 29वां राज्य होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम ने लोगों को रुलाया। थोक में 40 तो रिटेल में 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। मध्य प्रदेश में प्याज की ऊंची कीमतें लोगों को रुला रही हैं। हालात ये हैं कि प्याज हफ्ते दर हफ्ते बढ़ते हुए 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। भोपाल की मंडी में प्याज की आवक बेहद कम है और पहले जहां 22 से 24 ट्रक हर सुबह प्याज आया करता था, अब उसकी आवक घटकर महज 4 से 5 ट्रक रह गई है और यही वजह है कि दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्याज के व्यापारी कहते हैं कि नई फसल आने तक दाम में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार में प्याज मौजूद ही नहीं है और जो प्याज बचा हुआ भी है उसकी मनमानी कीमत वसूली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश फुरकान मुठभेड़ में ढेर हो गया, जबकि फरार हुए उसके 2 साथी भी कुछ देर बाद मुठभेड़ के बाद ही गिरफ्तार कर लिए गए। मारा गया बदमाश फुरकान शामली के गांव तितरवाड़ा का रहने वाला था। फुरकान के खिलाफ दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और हरियाणा के विभिन्न थानों में संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा फुरकान 13 मुकदमों में वांछित था। दरअसल रविवार देर रात करीब 11:30 बजे एक सूचना के आधार पर पुलिस ने मेरठ करनाल हाईवे स्थित पायवाला गांव के पास जंगल में बाइक सवार 3 बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें कुख्यात फुरकान मारा गया। नोएडा में हुई सुमित गुर्जर मुठभेड़ कांड पर सवालिया निशान उठने के बाद लगता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बैकफुट पर आ गई है, लेकिन फुरकान के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एक बार फिर इनामी बदमाशों में दहशत पनप गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन। ISIS के वीडियो में दिखा भारतीय डॉक्टर बगदादी ब्रिगेड में कराता है भर्ती। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक भारतीय डॉक्टर दिख रहा है। ये वीडियो इस्लामिक हेल्थ सर्विस के नाम से जारी किया गया है और इसमें अस्पताल में अबू अल मुकातिल नाम का एक डॉक्टर दुनिया के दूसरे डॉक्टरों को ISIS के लिए आमंत्रित कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वीडियो में मौजूद ये डॉक्टर दक्षिण भारत का रहने वाला है और IS के रिक्रूटमेंट सेल का चीफ है। ये कई नाम से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर भारत समेत कई देशों के नौजवानों को बगदादी की सेना में भर्ती कर चुका है। 15 मिनट 28 सेकंड का यह वीडियो भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन।